ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आकांक्षी जिलों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार राकेश रंजन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कल नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों को लेकर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं कि देश में 117 ऐसे आकांक्षी जिले हैं जिसके विकास और उत्थान और उनके सुधार के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम बनाया गया है और इस पर कार्यक्रम जारी भी है और कुछ विकास के पैरामीटर्स तय किए गए हैं जिनके आधार पर इन जिलों का स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, पंचायतों और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर विकास किया जा रहा है और इस मामले में प्रगति की समीक्षा को लेकर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन अक्सर किया जाता है। राकेश जी, सबसे पहले हम जो कल नीति आयोग की कॉन्फ्रेंस रही इसके लक्ष्यों को आपसे समझना चाहेंगे। किन विषयों को लेकर आकांक्षी जिलों के किन मसलों को लेकर विशेष रूप से इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई और क्या नतीजे निकल कर आए? कमल जी, ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसके 4 वर्ष पूरे हो गए और 4 वर्षों में कई लोगों ने मिलकर इन जिलों में बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि एक मंच भी है जिसमें कि हमारे कई संस्थाएं जो विकास कार्य में लगी रहती हैं वो इसमें जुड़ी हुई हैं। जैसे बहुत सारी संस्थाएं जैसे पिरामल ट्रस्ट है, जैसे आईटीसी फाउंडेशन है, जैसे संपर्क फाउंडेशन है, इस तरह की टाटा ट्रस्ट है या गेट्स फाउंडेशन है। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। कुछ संस्थाएं बहुत बड़ी हैं, कुछ बहुत छोटी हैं और यह एक अनूठा प्रयास है क्योंकि पहली बार इतने बड़े व्यापक स्तर पर यह किया गया है कि जिलों के जो साधारण आदमी की समस्या है उसको मिलकर सुधारा जाए। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो साथ आए ही, इसके साथ ही इतने इस तरह की जो समाजसेवी संस्थाएं हैं वो उनके साथ मिलकर काम करें जिससे कि दोनों को फायदा होता है। इनको अपना जो अच्छा कार्य करने का एक जो इम्पैक्ट बढ़ाने का है उसका अवसर मिलता है और जिले के लोगों के लिए कुछ भला होता है, कुछ उनके प्रगति के लिए अच्छा होता है। तो कल का कार्यक्रम जो था उसका मेन उद्देश्य था कि कैसे हम ये जो समाजसेवी संस्थाएं हैं इनको और जिला प्रशासन को साथ लाएं एक साधारण नागरिक की समस्याओं को दूर करने के और इन 112 जिलों को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए। कल के कार्यक्रम में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि देश के कई हिस्सों में जो बहुत जरूरी सुविधाएं हैं उनको सैचुरेट किया जाए। इस सैचुरेट का मतलब ये है कि हर नागरिक को इस तरह की जो सुविधा होनी चाहिए जिसके लिए उसकी पात्रता है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है, तो वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। और आखिरी जो हाशिए पर लोग हैं या जो लोग गरीब हैं, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन जब इन सुविधाओं को देते हैं तो जो बढ़ चढ़ कर सामने सुविधा लेने आते हैं उनको तो मिल जाता है लेकिन कई लोग रह जाते हैं। तो समाजसेवी संस्थाएं एक इतना अहम रोल इसमें निभा सकती हैं कि जो स्थान बिल्कुल छूट से गए हों या जो परिवार छूट जाते हैं उनको भी मुख्यधारा में शामिल किया जाए, उनको भी प्रगति के पथ पर लाया जाए, उनको भी सारी सुविधाएं मुहैया की जाए जो उनका हक है। एक्चुअली इसका मेन थीम था कि हम कैसे आपस में कॉपरेशन, सहभागिता करें जिससे कि इन जिलों में समृद्धि आए। और जो इसके मेन फंक्शन थे उनमें आपको जैसा ज्ञात है इस कार्यक्रम की जो फोकस एरिया है जहां इस पर बहुत ध्यान है कि कैसे स्वास्थ्य में, कैसे पोषण में, कैसे शिक्षा में, कैसे कृषि और जल की कंजर्वेशन में और कैसे जो आर्थिक समावेश है वो और जो आधारभूत सुविधाएं जो किसी साधारण नागरिक की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं उस पर जोर दिया जाए ताकि प्रगति हो सके। बिल्कुल। और आपने जिन विकास मानकों का जिक्र किया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और जल संरक्षण, इसके अलावा कौशल विकास, आजीविका जैसे कई विकास मानक शामिल हैं, तो हमने देखा है कि बीते वर्षों में जो स्थानीय प्रशासन है या जिला प्रशासन, पंचायत हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, तो इनके कार्यक्रमों को बड़ी सफलता के साथ लागू किया गया है। और कल कॉन्फ्रेंस में भी शायद इन कार्यक्रमों में कुछ सफल कहानियों को दर्शाया गया कि किस तरह से कई राज्यों में तो बहुत ही बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर इन कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है और उसके नतीजे हमें दिख रहे हैं। तो आप उन सफल कहानियों का कुछ उदाहरणों का जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरह से स्थानीय स्तर के प्रशासन के प्रयासों की बदौलत इन मानकों को हासिल करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? किसी भी
सही जगह को सुधारने का एक जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है, पहले इसकी उपयोग नहीं की गई कि केवल कोई धनराशि दे देने से या केवल कोई स्कीम बनाने से जरूरी नहीं है कि वह राशि जो है वो सही तरह से उपयोग हो जाए और उससे उसका फायदा उठा सके। तो पहली चीज जो सबसे बड़ी इनोवेशन जो इस प्रोग्राम ने करा है वो ये है कि प्रगति को एक जन आंदोलन के रूप में देकर समाज के सभी तबके के लोग को जोड़कर यह कहा गया है कि आपके लिए सरकार अभी इस कार्य को करने में सक्षम है और आप आगे बढ़कर इसका फायदा उठाएं। चाहे आप वैक्सीनेशन की बात लें, मान लीजिए वैक्सीनेशन करने गए और पता चला कि गांव का किसी मानिंद इंसान ने या एक वहां पर कोई प्रथा फैली हुई है या कोई ऐसी धारणा हो गई कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जैसे आपने उदाहरण देने के लिए कहा, तो उन्होंने जो लोकल फेथ लीडर हैं, ऐसे लोग गांव के लेवल पर जिनकी बहुत साख है, जिनकी बातें लोग मानते हैं, जरूरत इस बात की थी कि क्या कोई जाकर सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत अगर कोई बहुत अच्छा काम जन जन तक पहुंचाना है तो इनकी मदद ले सकता है कि नहीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस तरह के जो फेथ लीडर थे उनकी भागीदारी की गई और उसके कारण जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था कि जैसे वैक्सीनेशन है या जैसे किसी भी प्रोग्राम, किसी भी स्कीम, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, उसको कैसे आगे लेके चला जाए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं बताऊं कि कई माओं का ये मानना है कि अगर बच्चे को डायरिया है तो उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, इसके कारण बहुत सारी मौतें भी होती हैं। अब कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने गांव में जाकर डिमॉन्स्ट्रेट करा किसी गुड़िया को दिखाकर कि अगर बीच में आप ORS डालते हैं तो गुड़िया चाहे कितनी भी लीक करे लेकिन वह पूरी तरह से मुरझाती नहीं है। तो इन सब बातों को अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत सारे प्रयोग हुए जिसको हम बिहेवियरल भी कहते हैं। सबसे बड़ा प्रयोग है कि इस प्रोग्राम ने लोगों की आकांक्षा जगाई कि सरकार उनके लिए है और सरकार से जाकर चीजें मांगनी चाहिए। अगर सरकार से चीजें मिल रही हैं तो उसका भरपूर उपयोग उठाना चाहिए। अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना है तो उसका समुचित उपयोग करिए। ICDA सेंटर अगर चल रहे हैं तो उसका समुचित उपयोग करिए, अपने बच्चों को वहां भेजिए। और अगर किसी कारण से नहीं चल रहे हैं तो कम से कम अपनी शिकायत तो दर्ज करिए। किसी समाज सेवी संस्था को कहिए, जिला प्रशासन को कहिए कि भाई यहाँ पर काम अच्छा नहीं हो रहा है, ताकि सुधार लाया जा सके। तो इन बातों से देखा जाए तो अब सैचुरेशन का जमाना है। अब सारे प्रोग्राम को हम हर तक पहुंचाना चाहते हैं। यही फोकस था प्रोग्राम का कि इसमें समाज सेवी संस्थाओं को आगे लेकर बढ़ाया जाए। जैसा कि आपने कहा कि बिहेवियरल चेंज ये जमीनी स्तर पर इन सरकारी योजनाओं को लागू करने और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूल उद्देश्यों को पाने के लिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए कल 30 इनोवेशन इंटरवेंशन को लेकर एक बुकलेट भी जारी की गई जिसे नाम दिया गया स्टोरी ऑफ चेंज। तो इस संबंध में भी हम समझना चाहेंगे कि ये बुकलेट किन मूल उद्देश्यों के बारे में थी और साथ ही किस तरह से इससे इन जिलों में विकास कार्यों को संचालित करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। लाभार्थी हैं या कोई भी समाज का इंसान है, कोई समाज के आदमी है, उसके बिहेवियरल में हम क्या बदलाव लाने की प्रेरणा दें जिससे कि हमारी स्कीम सुचारू ढंग से चल सके। और यह जो वहां पर विमोचन हुआ और जिस किताब को लोगों ने बहुत सराहा भी, वो कोई नई बात यह नहीं है कि यह नीति आयोग ने कराया। यह समाज के इन आकांक्षी जिलों के कई दुर्गम इलाकों में हुई ऐसी कुछ प्रयोग हैं, कुछ चेंजेस हैं जिसको डॉक्यूमेंट किया गया। अपने आप से ये जो पहल की गई जिसमें ये लोगों के व्यवहार में कैसे विचार लाया जाए, लोगों के एटीट्यूड में कैसे विचार लाया जाए, तो ये जो स्टोरी ऑफ चेंज है उसमें ऐसी ही चीजों का जिक्र है। और हमारी उम्मीद है कि इसको लेकर हम हर एक जिलों में इनको भेजेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जिलों के लोगों को इनसे प्रेरणा मिले और वहां की जो अच्छी अच्छी स्टोरी है उनको लेकर हम एक बार फिर बाहर आएंगे, फिर सामने आएंगे। बिल्कुल। और कल जैसा कि नीति आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत ने भी कहा कि बीते 4 वर्षों में बड़ी तेज गति से इन आकांक्षी जिलों में विकास और सुधार को देखा गया है और महामारी के दौर में भी देखा गया कि जो स्थानीय प्रशासन है, गैर सरकारी संगठन है और यहाँ तक कि जो सिविल सोसाइटी है, उन सबके योगदान से इन जिलों में योजनाओं को संचालित करने में मदद मिली है। राकेश जी, कार्यक्रम में जुड़े आप और आपने हमारे साथ चर्चा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आकांक्षी जिलों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार राकेश रंजन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।